इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया और साथ ही उन्हें उत्तराधिकारी बनाए जाने का जो फैसला था उनका, उसको भी वापस ले लिया है। मायावती ने यह फैसला लोकसभा चुनाव के बीच किया है। तीनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं और चुनाव के दौरान ही मायावती ने यह आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और उन्हें दोनों पदों से मुक्त कर दिया है। चलिए अगली खबर झारखंड के रांची से है, जहां कैश कांड पर ईडी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा किया है। ईडी का दावा है कि झारखंड के मंत्री के पीएस संजीव लाल के घर से बरामद 32 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश के सोर्स की जानकारी मिल गई है। आरोप है कि संजीव लाल को वीरेंद्र राम नाम के शख्स ने करोड़ रुपए कमीशन के रूप में दिए थे। ईडी ने यह भी दावा किया है कि संजीव के लिए जहांगीर आलम कमीशन के पैसे इकट्ठा करता था। ईडी की टीम ने संजीव के घर से भी 10.5 लाख रुपए और 2 गाड़ियां जब्त भी की थी। इन दोनों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जहांगीर आलम के नाम पर ही है। और कैश कांड में अब जांच की आंच झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच सकती है, क्योंकि आलमगीर आलम के खास और करीबी रहे उनके पर्सनल असिस्टेंट संजीव पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव पाल के खुलासे जल्द ही झारखंड के मंत्री के लिए मुसीबत बन सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। नोटों की गड्डियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नोटों की ऐसी सैकड़ों गड्डियां आपको नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नोटों का पहाड़ कहा है। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। भ्रष्टाचार से पैदा हुए नोटों की ये लहराती हुई फसल इंडिया अलायंस को बेचैन कर रही है। ये नोट इतने ज्यादा हैं कि इनको गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो गई। मशीनों को बार बार रोकना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से नोटों के इस अंबार को मशीनों ने गिना। पूरे अभियान के दौरान नोट गिनने वाली एक मशीन भी खराब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी साल 2024 के अपने सबसे बड़े चुनावी अभियान में व्यस्त है, लेकिन ये नोटों का पहाड़ इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर भी यहां तक पहुंच गई और उन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। आखिर नोटों की ये फसल पैदा किसने की है? आलमगीर आलम झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनके निजी सचिव संजीव पाल का हाउस हेल्पर है जहांगीर आलम। क्या झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का अपने निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम से कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब तलाशने में ईडी के अधिकारी लगे हुए हैं। ईडी के 80 अधिकारी और कर्मचारी इस मामले की जांच में लगे हुए थे। कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और जब उन्होंने नोटों का ये पहाड़ देखा तो उनकी भी आंखें फट गईं। अब तक की जानकारी के मुताबिक ईडी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के घर से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी कर चुकी है। पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड के मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम भी कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और जिन कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के यहां से 300 करोड़ बरामद हुए थे, वो भी राहुल गांधी के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। आलमगीर आलम और धीरज साहू दोनों ही झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं और झारखंड से ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी निकली थी, जहां उन्होंने गरीबी को मुख्य मुद्दा बताया था। लेकिन झारखंड के कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से निकले नोटों के पहाड़ कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा और जो खाएगा
वो जेल जाकर के खाना खाएगा। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। और झारखंड में करप्शन के बाद आपको सलमान खान की हत्या की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, इसके बारे में बता रहे हैं। जहां पर सलमान के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड आरोपी रफीक चौधरी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के नागौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रफीक से पूछताछ में सलमान खान की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सलमान की साजिश पर देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सलमान खान के घर फायरिंग केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। फायरिंग केस का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का राइट हैंड गिरफ्तार। फायरिंग केस का सबसे बड़ा राजदार पकड़ा गया। सलमान खान के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान के नागौर से आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक रफीक चौधरी ही वो शख्स है जो सलमान खान के घर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड है। सलमान खान की हत्या की जिम्मेदारी आरोपी रफीक चौधरी को ही मिली थी। सलमान की हत्या की जिम्मेदारी आरोपी रफीक चौधरी को मिली थी। अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा के सीधे संपर्क में था रफीक चौधरी। सलमान खान को मारने का दिया था टारगेट। 12 अप्रैल को आरोपी रफीक ने सलमान के घर की रेकी की थी। आरोपी रफीक ने रेकी का वीडियो अनमोल बिश्नोई को भेजा था। आरोपी रफीक से जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है। आरोपी रफीक से पूछताछ में साजिश की एक एक परतें खुलती जा रही हैं। आरोपी रफीक ने खुद सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। सलमान के घर के आसपास काफी देर तक रुका था। घर में कौन आता जाता है, सलमान खान घर में कब दाखिल होते हैं और कब वे घर से बाहर निकलते हैं, हर एक जानकारी आरोपी रफीक चौधरी ने जुटाने की कोशिश की थी। शूटर सागरपाल विक्की गुप्ता से मिला था आरोपी रफीक चौधरी। कुर्ला इलाके में हुई दोनों शूटर से मुलाकात। मुंबई क्राइम ब्रांच को लोकेशन सबूत के तौर पर मिले। शूटरों की गिरफ्तारी के बाद रफीक मुंबई छोड़कर भाग गया। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, साजिश की एक एक परत खुलती चली जा रही है। फायरिंग की घटना से पहले अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा और आरोपी रफीक चौधरी के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातचीत हुई। इन तीनों के बीच साजिश के हर खाके पर विस्तार से चर्चा हुई। कैसे साजिश को अंजाम देना है, मतलब साफ है कि उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सलमान खान की हत्या की बड़ी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा था, लेकिन इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सका। मुंबई क्राइम ब्रांच का शिकंजा अब लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा पर कसता चला जा रहा है। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा अभी अमेरिका में हैं और वहीं से साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं। आगे इस मामले में और भी राजफाश होंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम साजिश की कई और कड़ियों पर से पर्दा उठा सकती है। और अब बात नोएडा के सेक्टर 107 की, जहां लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काट लिया है। बच्ची को काट लिया। घटना लोटस 300 सोसाइटी की है, जहां लिफ्ट के अंदर बच्ची को कुत्ते ने नोचा है। सीसीटीवी में चीखती और रोती हुई ये आपको बच्ची दिख रही है। ये लिफ्ट की तस्वीर है, जहां एक बच्ची को एक कुत्ते ने काट लिया। मासूम सी बच्ची लिफ्ट के अंदर थी। उसके बाद जैसे ही लिफ्ट खुला, वहां पर एक कुत्ता था जिसने बच्ची को काटा है। सेक्टर 107 के लोटस 300 सोसाइटी की ये पूरा मामला है। बच्ची के हाथ में कुत्ते ने काटा है। फिर जैसे ही कुत्ता बाहर गया, तुरंत बच्ची ने लिफ्ट बंद किया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुला वैसे ही कुत्ता लिफ्ट के अंदर आया और उसने बच्ची को हाथ में काट लिया। हालांकि ऐसे तमाम घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि गनीमत रही कि उस कुत्ते के पीछे एक शख्स था जिसने बच्ची को बचा लिया और लिफ्ट से उस कुत्ते को बाहर किया। फिलहाल ये तस्वीरें यूपी के नोएडा की।